गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, सत्ता, ताकत, पावर यह मानव समाज के लिए हमेशा एक अट्रैक्शन का विषय रहा है और यही कारण है कि जब कैरियर की बात आती है तो सिविल सेवा लोगों के लिए एक पहली पसंद बन जाती है, क्योंकि यहां वो पावर भी है, यहां वह सामाजिक एक सम्मान भी है, एक स्टेटस भी है, समाज के लिए कुछ करने के लिए मौके भी हैं। तो जब सिविल सेवा आप कैरियर के रूप में सोचते हैं तो हमेशा एक बहुत बड़ी चुनौती सामने खड़ी हो जाती है। हमेशा एक मन में या एक तुरंत माहौल दिमाग में बनता है कि बहुत कठिन परीक्षा है, और है भी भारत की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मजबूत प्रतियोगिता परीक्षा है, ये कठिन प्रतियोगिता परीक्षा है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा पहले पहले एक भय ही आता है मन में कि हम कर पाएंगे या नहीं। पहला प्रश्न यही होता है। इच्छा तो हो गई कि हाँ, कोई ऐसी नौकरी मिले, ऐसा जॉब मिले, ऐसा चुनाव किया जाए जिसमें पावर भी हो, जिसमें एक स्टेटस भी हो, सामाजिक सम्मान हो, कुछ समाज के लिए करने के अवसर हो, डिसीजन लेने के मौके हो। तो ऐसी स्थिति में आपके पास सिविल सेवा एक मौके के रूप में होता है, लेकिन यही मन में आता है कि हम कर सकते हैं कि नहीं, पहला कदम। और वो क्यों होता है? क्योंकि सबको मालूम है कि कठिन परीक्षा है, बहुत सिलेबस बहुत वास्ट है, कैसे कवर किया जाए। और दूसरा प्रश्न उठता है फिर कि अगर तैयारी आगे बढ़नी है तो कब से उचित समय होगा तैयारी करने का। तो मेरा व्यक्तिगत एक राय अब तक बना रहा हमेशा से ही कि 12th के बाद ही, इंटरमीडिएट करने के बाद ही शायद उचित समय है कि तैयारी की जाए। लेकिन शायद ये हम अपने समय के हिसाब से सोच रहे हैं। अब वो समय हम देख रहे हैं, अब गार्जियन हमारे पास आ रहे हैं और लड़का अगर 11th या 12th में भी है तो वो चाहते हैं कि वो तैयारी शुरू कर दे। वो तैयार होकर आ रहे हैं, वो अपने बच्चों को कहते हैं कि सर हम जानबूझ करके आर्ट्स के सब्जेक्ट दिलवा रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो तैयारी शुरू कर दे, चूंकि शुरुआत एनसीईआरटी बेस से होगी और उसका इंटरमीडिएट में भी उसका लाभ मिलेगा और उसका एक बेस बनता चलेगा, फोकस हो जाएगा। अच्छा भी लगता है कि ना केवल बच्चे बल्कि पेरेंट्स भी अब इसको लेकर बहुत सजग हैं, बहुत जागरूक हैं, बहुत तैयार है इसको लेकर के। तो अब हमें लगता है कि इंटरमीडिएट ही नहीं, अगर उसके पहले भी फाउंडेशन बैच के रूप में आप 12th या 11th में हैं तो आप एक साल एक फाउंडेशन एनसीईआरटी को बेस बना करके आप पढ़ाई कर सकते हैं खुद से भी, और अगर आवश्यकता पड़े तो किसी कोचिंग या किसी इंस्टीट्यूट से जुड़कर भी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था सृजन आईएएस एकेडमी, जो वाराणसी में लंका पर स्थित है, हम लोग एक स्पेसिफिक बैच चलाते थे अब तक जो इंटर पास बच्चों के लिए होता था। बट अब लगातार ऐसी इंक्वायरीज आ रही है और वो फोर्स भी कर रहे हैं पेरेंट्स की, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, हमको लगता है कि हमें इसका लाभ मिलेगा, बच्चे को लाभ मिलेगा। तो हम लोगों ने इनको भी जोड़ दिया कि आप ठीक, आप 11th या 12th के बच्चे अगर हैं हम उनको एडमिशन लेंगे हम। तो इन्हीं को ध्यान में रखकर जो हमारे यहाँ फाउंडेशन बैच चलता है, या तो बच्चा इंटरमीडिएट कर लिया है, फर्स्ट ईयर में जाने वाला है, या फिर अगर 12th में भी है, 11th में है, तो एक फाउंडेशन पहले साल जो फाउंडेशन जो नींव डालनी है, खासतौर से एनसीईआरटी को बेस बनाकर, उससे उसका अपना जो कोर्स है, सिलेबस है, वो भी कवर हो रहा होगा। और चूंकि हम पैटर्न को लेकर चलेंगे यूपीएससी को, तो उसको भी वो तैयारी में अपने शामिल कर लेगा। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर हम लोग एक बैच कल से शुरू कर रहे हैं मॉर्निंग में 8 बजे से, जो एक फाउंडेशन बैच के रूप में हम लोग उसको मिशन बैच बोलते हैं। उस बैच में हमारे वही एस्पिरेंट्स होंगे, वही स्टूडेंट्स होंगे जो 11th या 12th में हैं या फिर ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं या कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य कि जिनको मिनिमम 2-3 साल बाद ही एग्जाम की स्थिति बनने वाली है, 2 साल या 3 साल का हम लोग का ये रहता है, और सिलेबस को उसी हिसाब से हम लोग, जिसके पास जितने समय है उस हिसाब से हम अपने आप को, हम लोग सिलेबस को उसका पैटर्न कर लेते हैं, उसको डिजाइन कर लेते हैं, ताकि इजिली बच्चा जब 2 या 3 साल बाद खाली हो, अपनी तैयारी करके फ्री हो,
तो अपने सिलेबस को लेकर, क्योंकि जो कि सबसे बड़ी आवश्यकता है जब किसी भी गोल को आप तय करते हैं, कोई भी लक्ष्य बनाते हैं, तो सबसे पहला महत्वपूर्ण चीज यही होता है कि हम उसके पूरी चीजों को जाने। अगर एग्जाम दे रहे हैं तो सिलेबस को जाने, आप स्पोर्ट्स में जान रहे हैं तो उसकी आवश्यकताओं को जाने, और उसके बाद उसको कैसे हासिल करना है उस रास्ते को जानने। उस रास्ते पर चलते समय आपको एक गाइड की जरूरत पड़ती है, बिना उसके भी बहुत मुश्किल है। उसी गाइडेंस के रूप में कोई सीनियर या फिर एक संस्था, जैसा कि हम लोग कर रहे हैं, वो आपके लिए एक हेल्पफुल होता है। तो जो बच्चे या तो इंटरमीडिएट में हैं या फिर इस बार इंटरमीडिएट कर चुके हैं, ग्रेजुएशन में है, फर्स्ट ईयर आदि में, तो ऐसे बच्चों के लिए एक फाउंडेशन बैच हम लोग चला रहे हैं पहले से भी, और कल से इस सेशन के लिए नया बैच शुरू कर रहे हैं। आप में जो भी इंटरेस्टेड हो, जरूरी नहीं है कि आप क्लास शुरू करने जा रहे हैं। हम गार्जियन से खासतौर से कहेंगे कि अगर किसी बच्चे को लेकर के, अगर बच्चा 11th 12th में है या इस बार इंटरमीडिएट रिजल्ट आया हुआ है और थोड़ा सा बच्चा अपने करियर को लेकर बहुत क्लियर नहीं है, और आप किसी तरह का हमसे काउंसलिंग भी चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप आ सकते हैं और हमसे प्रॉपर एक गाइडेंस, एक सहयोग ले सकते हैं। अगर उसका रुझान सिविल सेवा की हो रहा है तो निश्चित तौर पर सृजन आईएएस एकेडमी उसके लिए बहुत लाभप्रद होगी। तो आप किसी तरीके की कोई आवश्यकता हो, किसी तरह की केवल जानकारी भी चाहिए, तो आप संस्था के दिए गए नंबर पे या व्यक्तिगत तौर पर फिजिकली भी यहाँ पे आकर के आप मिलिए, हमसे मिलिए, हमारे एक्सपर्ट से मिलिए। निश्चित तौर पर आपको सही रास्ता मिलेगा, सही गाइडेंस मिलेगी, कैसे क्या करना है, या अगर करियर का चुनाव नहीं कर पाए हैं तो उसको चुनाव करने में भी आपको पूरा आपके बच्चे को सहयोग मिलेगा। तो आप कभी भी किसी भी समय, और जो मन बना लिए हैं कि हमें सिविल सेवा की तैयारी करनी है, हम उधर की ओर जाना है, तो हमारे नए बैच से कल से जुड़िए। 3 से 4 दिन आपके लिए फ्री डेमो क्लास भी रहेगा, उसके बाद आप तय करेंगे कि हमें क्लास आगे कंटिन्यू करना है। तो हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि आप मिलेंगे और कल क्लास को ज्वाइन करेंगे। थैंक यू।